कानपुर कांड पर ब्राह्मणों ने दिया सीएम योगी को टेंशन। योगी सरकार में मंत्री रहे सुनील भराना ने खोला मोर्चा। अब बल्लेबाजी करने उतरी भराला की परशुराम सेना। धन की बरसात कर सुनाई खरी खरी। दिया चैलेंज, बहुत हुआ, अब ब्राह्मण नहीं सहेगा अत्याचार। जी हां, कानपुर देहात जनपद के दीक्षित परिवार की मां बेटी की आग से जलकर मौत के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज खुलकर मैदान में है। योगी सरकार में मंत्री रहे सुनील भराना की परशुराम सेना ने बल्लेबाजी शुरू कर दी है। परशुराम सेना के निशाने पर कानपुर देहात की डीएम और योगी सरकार। 14 जनवरी को ये लोग डीएम आवास पर भी गए थे। इन पर जो है 2 मुकदमे लिख दिए गए। क्या मानते हैं आप? नहीं, ये सरासर गलत है। अभी इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी हमारे हैं जो संरक्षक हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के, माननीय पंडित सुनील भराला जी, पूर्व श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। और इतने साल से कब्जा है, पहले नहीं देखे थे लोग, और यदि इनको हटाया जा रहा था, इनको कहीं न कहीं व्यवस्थित करना चाहिए था, उसके बाद तब इनको हटाना चाहिए था। इस घटना में आप किसे दोषी मानते हैं? मैं इस घटना में सीधे तौर पे लेखपाल जिसने आग लगाई है उस पर तो 302 और ये सब जो होना चाहिए, एसडीएम और जो यहाँ का इंस्पेक्टर है वो संपूर्ण दोषी है। और एसडीएम भी बिना प्रशासन के बिना डीएम की अनुमति के इतना बड़ा कदम उठाएगा नहीं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डीएम भी दोषी है इस पर। आप लोगों के द्वारा किस तरह की इनकी मदद की जाएगी? हमारे द्वारा जो है अभी बात हुई है मेरी मंत्री जी से, उन्होंने कहा है जो निर्दोष है उसमें कतई बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, चाहे जो भी हो। और मेरी तरफ से, मेरी राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से भैया को जो है 1 लाख रुपए की सहायता मुहैया कराई गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील भराला हैं, जो कि मेरठ जनपद से ताल्लुक रखते हैं और योगी सरकार में मंत्री भी थे। वो पूर्व की योगी सरकार में प्रतापगढ़ जनपद के प्रभारी मंत्री भी रहे। उनका संगठन जहां 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, वहीं ब्राह्मणों के हितों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर डाला। पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की मदद करने वाले परशुराम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि कानपुर देहात कांड में हद है। मां बेटी को बचाया जा सकता था। आग लगने के बाद दोनों सुरक्षित नजर आ रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही ने मां बेटी को जिंदा जला दिया। ये ग्राम सभा मड़ौली है जो कानपुर देहात में आती है। मैं वहाँ गया, पुलिस प्रशासन बहुत ही रोकने की कोशिश की वहाँ पे, और बहुत जद्दोजहद करने के बाद तब मैं वहाँ तक पहुँच पाया। तो पीड़ित परिवार से जो उनके 2 बच्चे थे वो मुझे मिले। उन्होंने ये मुझे बताया कि जो है इस तरीके से जो है मेरे साथ अन्याय किया गया है कि पहले जो है माँ बेटी दोनों लोग अंदर गईं सामान निकालने के लिए। सामान निकाला तो हमारे गुस्से को उन्होंने कि जो है अगर जो हमारा घर गिरा दिया जाएगा। 120 साल पहले से पुराना कब्जा था उन्होंने जो बताया। बगल में मंदिर था शंकर जी का, वो भी टूटा पड़ा है, जो कि मुझे मेरे पास वीडियो फोटोग्राफी सब लिया था हमने वहाँ पे। और उसके बाद जो है जब उन्होंने गुस्से में बंद कर लिया तो इधर जो है ये लोग कि भाग जावे, लेखपाल ने उधर से आग लगाई जो उन्होंने बताया। और फिर महिला पुलिस पहुंची। महिला पुलिस जैसे पहुंची तो दरवाज़ा खुलवा दिया गया। ये लोग चाहते तो माँ बेटी दोनों जो है खड़ी हुई हैं, सुरक्षित खड़ी हैं, आग लगी हुई है, और ये लोग चाहते तो उनको सकुशल बचा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसमें पुलिस प्रशासन संपूर्ण दोषी है। और एसडीएम बिना जो है जिलाधिकारी के, बिना प्रशासन के जो है कोई इस तरीके से नहीं कर सकता है। इसमें डीएम और एसडीएम दोनों दोषी हैं, लेखपाल तो है ही है। सुना आपने किस कदर परशुराम परिषद नाराज है कानपुर देहात की घटना को लेकर। दीक्षित परिवार के साथ हुए अन्याय को लेकर योगी सरकार में मंत्री रहे सुनील भराना भी मैदान में आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि परशुराम परिषद यानी पूर्व मंत्री सुनील भराना इस लड़ाई को इस मुकाम तक ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।